ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 11 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 12 का श्रवण करेंगे, क्योंकि श्लोक संख्या 11 में सत्वगुण के बारे में बताया गया था कि सत्वगुण जब शरीर के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो तब कौन सा गुण, किस गुण की वृद्धि होती है शरीर में? सतोगुण की। अब रजोगुण के बारे में बता रहे हैं कि रजोगुण की जब शरीर में वृद्धि होती है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो आइए रजोगुण के बारे में देखते हैं क्या लिखा है श्लोक संख्या 12 में। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर क्या होता है? शरीर में लालच की प्रवृत्ति और सकाम कर्म करने की और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जो भी कुछ करें उसमें अशांति मिलती है। तो ये किसका लक्षण है? रजोगुण का। तो आइए क्या है? लोभ है, लालच, प्रवृत्तिरारंभ है, प्रवृत्ति आरंभ है, प्रवृत्ति ही कार्य, आरंभ है परिश्रम। कह रहे लालच कार्य, फिर उद्यम परिश्रम, फिर कर्मणाम कर्मों में अशम है, अनियंत्रित अशांति। भाई कर्म करते हैं लेकिन अशांति की प्राप्ति होती है। कह रहे लालच बढ़ जाता है कार्य भी, व्यक्ति हर कार्य को करने के पीछे दौड़ता है और कर्मों को करते हुए उसे अशांति मिलती है। स्पृहा, उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। रजसी, रजोगुण में क्या कहा कि रजोगुण में व्यक्ति क्या करता है? उसकी आसक्ति बढ़ जाती कार्य को करने की। और सकाम कर्म, इच्छा से युक्त कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल अवश्य मिलना चाहिए। सकाम कर्म करता है, परिश्रम भी बहुत करता है और उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है, अनियंत्रित इच्छाएं हो जाती हैं। और लालसा हर चीज़ को पाने की, अगर जितना है वो उसमें उतने में संतुष्ट नहीं रहता। मान लीजिए छोटा सा घर है तो वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा महल बना लूँ। घर की बजाय क्या सोचता है? महल बना लूँ। और अपनी इंद्रियों की उसकी तृप्ति कभी नहीं होती, भोगों की तरफ भागता रहता है ऐसा इंसान। ऐसे इंसान की भोग वृत्ति हमेशा बढ़ती रहती है। घर में सोचता है कि मैं सारे प्रकार के सुख मैं ही प्राप्त कर लूँ। तो जिस व्यक्ति में आपको ये लक्षण दिखाई दें तो वो व्यक्ति किस प्रवृत्ति का, उसमें कौन सा गुण ज़्यादा है, किस गुण की वृद्धि है उसमें? ऐसे व्यक्ति में रजोगुण की वृद्धि है, उसके शरीर में रजोगुण बढ़ा हुआ है, क्योंकि उसके स्वभाव में हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी जो उसे मिला हुआ है, मान लीजिए नौकरी में कोई पद मिला हुआ, वो उस पद से संतुष्ट नहीं होगा। उसके पास धन है, लखपति है, वो सोचता है कि मैं करोड़पति बन जाऊँ। रहने के लिए घर है, सोचता है कि मैं बहुत बड़ा बंगला कोठी बनाऊँ। ऐसे ही संतान है तो सोचता है कि मेरी संतान और हों, या मेरी संतान पढ़ लिख कर बहुत बड़े बड़े ओहदे प्राप्त करें। इस प्रकार से उसकी कभी भी कोई इच्छा खत्म नहीं होती, बल्कि इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। आप जितना इच्छा पूर्ति की तरफ जाओगे, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा की इच्छा हो जाती है दूसरे काम की, कि अब मेरे पास इतना धन आ गया, अब और इतना आ जाना चाहिए। तो कभी भी इच्छा पूर्ति खत्म नहीं होती, उस व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। किसकी? जिसके शरीर में रजोगुण की वृद्धि हो चुकी है। तो रजोगुण के हिसाब से ही उसका स्वभाव, और वह उस स्वभाव के अनुसार ही सारे कार्य करेगा। कभी भी किसी भी काम में वह संतुष्ट नहीं होगा, उसे किसी भी चीज़ से शांति नहीं मिलेगी, उसका मन हमेशा अशांत ही रहेगा। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि रजोगुण वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है।
तो आज हमने श्लोक संख्या 12 में रजोगुण के बारे में पढ़ा। अब इससे नेक्स्ट जब श्लोक संख्या 13 है पढ़ेंगे तो उसमें तमोगुण के बारे में पढ़ेंगे कि तमोगुण अधिक होता है तो कैसे हम पहचानते हैं कि इस व्यक्ति में तमोगुण की अधिकता है। ठीक है, और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी अवश्य लिखिए। वीडियो को अधूरा न छोड़ें, पूरा सुनिए और अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए। धन्यवाद।